बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीट वेज पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे ताकि लेक्चर की सीरीज़ से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज हमारी एक्सरसाइज अभी 3.4 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 3 सॉल्व करने लगा हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी, ये रकम है और इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। और इफ़ ये वाली रकम है, ये वैल्यू मालूम करनी है। तो हम जो रकम दिया उसको ले लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। हमने ये पहला पोर्शन ये देखना है कि यहाँ पे a के साथ कौन सा डिजिट लिखा हुआ है 6। तो हम एक दफ़ा 6 को लॉक करेंगे ऐसे 6a। जो x के साथ रकम होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास 6a आ गया। देखिए दूसरी रकम क्या बचती है, यहीं से पता चल जाएगा। हमारे पास रकम है 12ab और हमने उससे जो सेग्रीगेट अलग किया है वो 6a है। इसके नीचे लिख देते हैं हम a कैंसिल, 6 टू द 12, 2 और b, पीछे ये बचती है हमारे पास। तो हम ऐसा करेंगे x इज इक्वल टू 6a मल्टीप्लाई ये जो आया 2b उसको ऐसे लिख लेते हैं और a माइनस बी वैसे लिखा मैंने। यानी इसके दो पार्ट कर दिए और वो पार्ट कैसे कर रहे हैं, कौन सी रकम के साथ कौन सा डिजिट आएगा, इस तरह पता चल जाएगा कि सबसे पहले यहाँ देखना यहाँ क्या लिखा है। अगर यहाँ 2a लिखा होगा तो हमने यहाँ पे 2a लिख देना पहले। जो ये लिखा होगा वो लिखने के साथ फिर हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू द 12ab आता वही है जो रकम के साथ लिखा हुआ है। तो इस तरह ये आ गया हमारे पास। और x ये 6a मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल का सिंबल क्रॉस करके जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ इसको लेके आए हैं। ऊपर हमारे पास 2b और a माइनस बी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम जो है ना, पिछले लेक्चर में भी हमने ये किया था कि कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, यानी x जो रकम है इसे 2 दफ़ा लिख लेते हैं हम और नीचे वाली रकम को प्लस करते हैं जब ऊपर हम इसे कहते हैं कंपोनेंडो, और अगर उसे माइनस करें तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंड थ्योरम आ गया यहाँ भी, क्योंकि दोनों तरफ रकम है 2b, इधर भी 2b इधर भी 2b। ऊपर वाली रकम को 2 दफ़ा लिखा, ये एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, प्लस a माइनस बी, और माइनस जब माइनस करेंगे तो साथ सिंबल वो ब्रैकेट डाल देंगे। ये भी हमने क्या किया, सिर्फ कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यूज़ किया है। x को 2 दफ़ा लिखा है, इसे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 2b को 2 दफ़ा लिखा है, एक दफ़ा प्लस a माइनस बी एक दफ़ा माइनस a माइनस बी। ये अब x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इज इक्वल टू a लिखा मैंने पहले, 2b में से b माइनस किया, बरीक सा प्लस है, प्लस b आ जाएगा। और ये 2b माइनस a माइनस और माइनस प्लस b, x प्लस 6a x माइनस 6a इज इक्वल टू a प्लस b, 2b में से 1b, 2b और 1b 3b और माइनस a। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। हम ये देखते हैं कि जो हमने मालूम करना उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें तो पहले x माइनस 6a और नीचे x प्लस 6a, हमारा तो उसको अपोजिट आ रहा है। यहाँ x प्लस 6a है और नीचे x माइनस 6a है। ठीक है, हम क्या करते हैं अब देखें आप। बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, इन्वर्स से, इन्वर्स ले लेना इसका, x माइनस 6a और x प्लस 6a
जब इक्वेशन के एक तरफ की रकम उसका रेसिप्रोकल इन्वर्स लेते हैं तो ये भी उसी के साथ ये भी चेंज हो जाएगी, 3b माइनस ए और a प्लस बी नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको हम नंबर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, ये वाला हमारे पास आ गया x माइनस 6 है, x प्लस 6 है, x माइनस 6 है, x प्लस 6 है। अब दूसरी तरफ है x प्लस 6b। अब हम ऐसा करेंगे, यानी ये रकम हमारे पास x इज इक्वल टू 12ab और a माइनस बी मैं दोबारा लिख देता हूँ, और x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6b है तो 6b, अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, पीछे a रहता है, और a माइनस बी। अब 6b मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इधर 2a और a माइनस बी। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, x को 2 दफ़ा लिखा हमने, प्लस करेंगे तो कंपोनेंडो और माइनस करेंगे तो डिविडेंडो, और 2a को 2 दफ़ा लिख लेते हैं हम, ये प्लस करेंगे a माइनस बी, और अगर माइनस करेंगे तो हम माइनस a डायरेक्ट भी कर लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस b, x प्लस 6b और x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a और 1a 3a और माइनस b, 2a में से a निकालेंगे a प्लस b। अब ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों के बीच में माइनस लिखा है, तो सेकंड वाली माइनस हो रही है फर्स्ट में से, तो सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, यानी 2 को माइनस करना है 1 में से, तो 1 ये है x माइनस 6 से x प्लस 6 से, x माइनस 6a x प्लस 6a, माइनस करेंगे लेफ्ट में माइनस होगा, ये रकम है x माइनस 6 से x प्लस 6 से, ये 1 है, 1 में से 2 माइनस करेंगे, यानी माइनस x प्लस 6b और x माइनस 6b इज इक्वल टू, इधर से भी ये वाली पहले लिख लेंगे हम, 3b माइनस a ओवर 3b माइनस a ओवर a प्लस b, और माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन 3a माइनस b ओवर a प्लस b। इक्वल का सिंबल ये वैसे जिस तरह लिखी है वैसे ही आ जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम a प्लस b आ जाएगा, दोनों सेम, जब ये सेम हो तो ऊपर भी रकम वैसे ही आ जाती है, 3b माइनस a और माइनस 3a और बार माइनस साइन चेंज प्लस b, इक्वल का सिंबल, ये रकम जिस तरह है वैसे लिख देंगे हम, 3b और प्लस b 4b, माइनस a और माइनस 3a माइनस 4a और नीचे a प्लस b। ये वाली रकम वैसी लिख देते हैं हम, x माइनस 6a और x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b और x माइनस 6b इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस a और नीचे a प्लस b। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, उसका आंसर 4 ब्रैकेट में b माइनस a और a प्लस b। वो से देखें आप क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, इसे भी सोल्व करना है हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट में है, और ये भी और ये, इसे भी ऐसे हम करेंगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ये जो ऊपर वाली रकम है इसे हम 2 दफ़ा लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट डालते हैं हम। फिर यही दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी ऊपर वाली रकम को जब 2 दफ़ा लिख दिया, अब ये नीचे वाली रकम है इसे 1 दफ़ा प्लस करेंगे हम, ऐसे एक कंपोनेंडो में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, जी ये, और 1 दफ़ा माइनस कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 2 दफ़ा लिखा, और नीचे वाली रकम को 1 दफ़ा प्लस किया तो ये कंपोनेंडो में आ जाएगा, और 1 दफ़ा माइनस किया तो ये डिविडेंडो में आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये 2 है, ज़ाहिर है जिसके नीचे कोई रकम ना हमें पता 1 होता है ऐसे, तो ये ऊपर नोमिनेटर में शामिल होती है, उसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे 2 और 2, और नीचे 1 है तो 1 मरतबा प्लस 1, ये कंपोनेंट है 1 दफ़ा माइनस 1। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, प्लस है तो ये वैसे ही आ जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 में 1 प्लस किए 3, 2 में 1 माइनस किया 1 आएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस की रकम और ये माइनस की कैंसिल, ये प्लस की रकम और ये माइनस की कैंसिल, हमारे पास जो रकम बचेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और उस तरफ हमारे पास 3 है। ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम हो तब उसे प्लस करेंगे, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी 1 और 1 कोएफिशिएंट को प्लस किया है, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 वैसे लिख दिया हमारे पास, तो हमारे पास रकम आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू निकालनी हमने, स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर
स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, या उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये 2 इसके साथ भी इसके साथ भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, और 3 का स्क्वायर 9, जिसके नीचे कुछ नाम है पता 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 को इससे 2 को इससे, 9x स्क्वायर 9 to the 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर टू माइनस 18 प्लस 18, 8x स्क्वायर 20, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20/8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 to 8 4 5 20, 4 के टेबल से 5/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस, इसका नहीं निकलता तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये है इसका x की वैल्यू निकालनी थी, पॉज कर लें। इसका हमने जब सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस √5/2। ज़ाहिर है ये इक्वेशन रेडिकल साइन इक्वेशन है, और रेडिकल साइन इक्वेशन का चेकिंग के बाद ये आंसर लिखते हैं कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ये नहीं करती। अब हम ये वैल्यू x की यहाँ पे पुट करके देखते हैं, इधर ही पुट कर लेते हैं हम, पता चल जाएगा कि ये उसमें जो वैल्यू हमने मालूम की है ये सेटिस्फाई करती है, ये नहीं करती। चाहे प्लस की ले लें चाहे माइनस की, एक मरतबा ही लेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर हो तो वो कवर हो जाता है। मसलन -2 लिखे तो फिर भी 4 आता है, x की जगह अगर 2 लिखे फिर भी 4 आता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से वो कवर कर लेता है। तो x इज इक्वल टू √5/2, जी x की जगह लिख लेते हैं हम √5 और 2, ये √5/2 सात स्क्वायर प्लस 2, और ये अंडर रूट में है प्लस √5/2 होल स्क्वायर माइनस 2, इस तरह नीचे √5/2 होल स्क्वायर और प्लस 2, ये भी अंडर रूट में है, आगे माइनस x की वैल्यू √5/2 स्क्वायर है, स्क्वायर भी साथ लिख लेते हैं, और -2। हम ये लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे, साथ ये लिखते जाते हैं 2 कि 2 की इक्वल आता है कि नहीं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, और ये ख़त्म, हमारे पास आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और प्लस 2 अंडर रूट में प्लस 5/2 आ जाएगा, और -2 अंडर रूट में। इसी तरह नीचे 5/2 प्लस 2 अंडर रूट में माइनस 5/2 और -2, और इस तरफ 2 है। इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम सेम और 5 ऐसे आ जाएगा,
और 2 टू द 4 प्लस 4 आ जाएगा अंडर रूट में, प्लस इसी तरह एलसीएम 2 आ जाएगा और 5 माइनस 4 आ जाएगा, नीचे भी इसी तरह 5 प्लस 4 और अंडर रूट 2 माइनस 5 माइनस 4 और नीचे ये भी अंडर रूट 2 में आ जाएगा, इधर 2 आएगा। 5 में 4 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 9/2 अंडर रूट में, प्लस 5 में 4 माइनस करें 1/2 अंडर रूट में, 9/2 अंडर रूट में माइनस 1/2 अंडर रूट में, और इस तरफ 2। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट नहीं निकलता, उसको अलग कर लेंगे हम। 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 लिख देंगे। इसी तरह ये भी ऐसे ही है, 3 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। फिर इसका एलसीएम लेते हैं हम, यहीं पे कर लेते हैं। इसका एलसीएम अंडर रूट 2 आ जाएगा, एलसीएम सेम हो ऊपर भी रकमें वैसी हो जाती हैं, 3 + 1। इसका भी अंडर रूट 2 सेम है और 3 - 1, ये और यहाँ 2 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 और 2 आ गया, और 2 टू द 4 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो दोनों अब ये इक्वल हो गया, सेटिस्फाई करता है, तो ये सॉल्यूशन सेट होगा। ये तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। अगर ये इक्वल ना होता तो फिर हमने लिख देना था कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2, इसको सोल्व करना हमने। फिर हम वही कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम ऊपर वाली जो टर्म है इसे हम लिख लेते हैं 2 दफ़ा, x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब। इस दोनों की ब्रैकेट डाल लेता हूँ मैं, इसे फिर दोबारा नीचे लिखता हूँ, x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब। ये ऊपर वाली रकम को मैंने 2 दफ़ा लिखा, अब नीचे वाली को 1 दफ़ा प्लस करते हैं, तो x + 5 होल क्यूब प्लस x - 3 होल क्यूब, ये कंपोनेंटों में आ जाएगा, और 1 दफ़ा माइनस करेंगे x + 5 होल क्यूब प्लस x - 3 होल क्यूब, ये डिविडेंडों में आ जाएगा। इसी तरह 13 2 दफ़ा लिखेंगे हम, और ये ऊपर प्लस करेंगे कंपोनेंटों और नीचे माइनस करेंगे तो डिविडेंड। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब प्लस x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब, x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब माइनस x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब। बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। 14 में 13 प्लस करेंगे 27, 13 - 4 - 1, ये प्लस था, ये माइनस और प्लस ये दोनों सेम कैंसिल,
एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 कैंसिल, एक्स प्लस 5 होल क्यूब, एक्स प्लस 5 होल क्यूब दोनों सेम रकम हैं, 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 एक्स प्लस 5 होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री दोनों सेम रकम हैं, इधर भी -1 इधर भी -1, तो -2 एक्स माइनस 3 होल क्यूब, इधर 27 और -1, ये 2 और 2 कैंसिल, और ये माइनस दोनों तरफ सेम रकम कैंसिल, हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 3, दोनों के ऊपर क्यूब है, मैं होल क्यूब कर लेता हूँ, ये 27 है तो 3 का क्यूब, अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रकम आ जाएगी x प्लस 5 और x माइनस 3 और इज इक्वल टू 3, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 3 को x से 3x और 3 3 9, x प्लस 5, 3x प्लस x इधर आकर माइनस x, -9 इधर आकर +9, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 देखिए गौर से, खत्म।